Hello, good morning, students of class 4th. Let's start maths. Study of maths now. We will study on page number 15. पेज नंबर 15 पर जैसे कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली दिया था, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 पर हु इज़ द टेलेस्ट इन योर फैमिली लिख लिया होगा आपने, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली इसे भी लिखा होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। तो इसके लिए जो टेलेस्ट है उसमें से जो शॉर्टेस्ट है उसकी लेंथ को सेपरेट करके जो आंसर आया होगा वो लिख दिया होगा आपने। चलते हैं आगे। अगला होमवर्क मैंने आपको कल दिया था। हाँ, अगला होमवर्क मैंने आपको कल दिया था ये, हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। तो यहाँ मैंने बताया था कि 3 मीटर लिखिएगा, और बी में मैंने लिखा था कि 6 मीटर लिखिएगा, और सी में मैंने लिखा था कि 15 मीटर आपको लिखना है। और उसके लास्ट में मैंने दिया था इन ए 15 मीटर्स रेस पीपल रन। तो 1.5 किलोमीटर मैंने लिखने के लिए कहा था, और 3000 मीटर्स रेस पीपल रन इसके लिए मैंने आपको दिया लिखा था कि 3 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, यानी कि इसमें 3 आप लिखेंगे, केम लिखा हुआ है। चलते हैं अगले पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आपको दिया है एक मैराथन दौड़ के बारे में इसमें दिया है। हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। ये कह रहा है कि आपने मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। बताइए 40 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो सोचिए कि 40 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, यानी कि 40 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। तो देखिए जो मैराथन की काफ़ी लंबी दौड़ होती है, और यह दौड़ किसी स्टेडियम में दौड़ने के बजाय सड़क पर दौड़ी जाती है, क्योंकि स्टेडियम उतना लंबा नहीं होता। स्टेडियम में हम जो दौड़ने का रास्ता होता है वो 400 मीटर का ही होता है, और सड़क काफ़ी लंबी होती है, इसलिए ये मैराथन की दौड़ सड़क पर की जाती है। तो देखिए एक चक्कर में स्टेडियम में 400 मीटर दौड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक। स्टेडियम ट्रैक के 10 राउंड कितने के होंगे? 1 राउंड इक्वल टू 400 मीटर, देन 10 राउंड इक्वल टू, तो 10 से आप 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके आएगा 4000 मीटर। तो 4000 मीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर, यानी कि आप ब्लैंक स्पेस पे 4 आप लिखेंगे। चलते हैं आगे। So if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete rounds. और अगर आप मैराथन की दौड़ स्टेडियम में दौड़ेंगे, अगर आपको मैराथन की दौड़ को स्टेडियम में दौड़ना होगा, तो स्टेडियम में एक चक्कर में 400 मीटर दौड़ता है, तो आपको 40 किलोमीटर दौड़ना है। बताइए कितना आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 40 1 राउंड इक्वल टू 1 राउंड इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर इक्वल टू 1 राउंड। 1 मिनट। तो इफ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक विल यू हैव टू कंप्लीट राउंड, यानी कि आपको कितने राउंड कंप्लीट, अगर आप मैराथन की दौड़ को 40 किलोमीटर की दौड़ को अगर आप स्टेडियम में दौड़ेंगे तो कितने चक्कर आपको लगाने हैं। तो देखिए आपको देखा 100 मीटर इक्वल टू 1 राउंड, आपको दिया है कि 400 मीटर इक्वल टू 1 राउंड दिया है, यानी कि 400 मीटर जब आप दौड़ते हैं तो स्टेडियम का एक चक्कर लगता है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 1/400 राउंड, और 40 किलोमीटर है ये। तो इस 40 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 40 के बाद 3 जीरो और बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 1s 10s 100 1000 10,000, यानी कि 40,000 मीटर हो जाएगा। तो आपने लिखा है कि 400 मीटर इक्वल टू 1 राउंड,
1 मीटर इक्वल टू 1/400 राउंड एंड 40,000 किलोमीटर, सॉरी 40,000 मीटर इक्वल टू 40,000, तो 1/400 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 से 40,000 100 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा 100 राउंड, यहाँ पर आ जाएगा 100 राउंड। तो इस प्रकार आप इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। 400 मीटर इक्वल टू 1 राउंड, देन 1 मीटर इक्वल टू 1/400 राउंड, देन 40,000 मीटर इक्वल टू 1/400 मल्टीप्लाई 40,000 लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि 400 से 40,000 100 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 100 राउंड। समझ में आ गया होगा सबका। फिर चलते हैं आगे लॉन्ग जंप में। अब देखिए लॉन्ग जंप में क्या है, आपको दिया आगे इसमें दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज, यह लड़कों के लिए ऊंची कूद है, सॉरी लंबी कूद है, लड़कों के लिए है ये लंबी कूद। आगे चलते हैं। धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, जो धानु कूदता है वो 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर की उसकी लंबी कूद है, कि सबसे लंबी कूद है, ये सबसे लॉन्गेस्ट जंप है, यानी कि सबसे लंबी कूद है। गुरमीत दूसरे नंबर पर है, फिर आगे कह रहा है गुरमीत इज सेकंड, गुरमीत दूसरे नंबर पर है, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुज, और उसकी जो जंप है वो धानु की जंप से 20 मीटर लेस है, 20 मीटर कम है। फिर आगे चलते हैं। गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 मीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरमीत्स जंप, और ये कह रहा है कि गोपी तीसरा है, थर्ड कह रहा है ना, ये कह रहा है गोपी कम्स थर्ड, गोपी तीसरा रहा, थर्ड है, उसकी कूद गुरमीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है, लिख रहा है ना, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरमीत्स जंप, यानी कि गुरमीत की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। तो चलते हैं आगे। अगला ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग आर गुरमीत्स एंड गोपीज जंप, तो गुरमीत्स और गोपी की जंप कितनी है कह रहा, पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे हमने आपको बताया था गुरमीत दूसरे नंबर पर है और उसकी जो जंप है वो 20 सेंटीमीटर कम है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 40 सेंटीमीटर में से हम 20 सेंटीमीटर को लेस कर देंगे तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद गोपी की कितनी हो जाएगी, गोपी जो है गुरमीत से 5 सेंटीमीटर लेस है, तो ये हो जाएगी 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कोशिश करके देखो कि तुम कितना कूद सकते। फिर आगे लिखा है ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, ये कह रहा है आप भी कोशिश करो कि आप कितना कूद सकते हो, आपकी कूद कितनी लंबी है, इसकी कोशिश करो। चलिए आगे चलते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, ये कह रहा आप एक बॉल को कितनी दूर फेंक सकते हो, उसको नाप करके यहाँ पे लिखना आपको मीटर्स, वो कितने मीटर आपने की डिस्टेंस तक आपने बॉल को फेंका उसे नाप कर लिखो कह रहे हैं। फिर चलते हैं आगे। लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट, ये कह रहा है कि फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो और देखो, उसके बाद कह रहा है कि देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो, ये कह रहा है ना हाउ फार कैन यू किक इट,
अगर फुटबॉल होगी तो उसे आप किक करोगे, और वॉलीबॉल होगी तो उसको आप उछालोगे। तो आप कितनी दूरी तक उसको उछाल सकते हो, ये आपको देखना है। तो चलते हैं आगे पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर आपको हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। यहाँ आपको नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं, तो उनको आप जरा ध्यान से देखो। पहले क्या दिया है, ये लॉन्ग जंप मैन लिखा है, इसमें जरा बड़ा करें इसको। जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप मैन माइक पी लिखा है 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। हाई जंप ओमेन स्टेफका है ये 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद लॉन्ग जंप वुमेन में गलीना सी है, जिसने 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है। और इंडियन रिकॉर्ड है चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। उसके बाद अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद आगे है बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अंजू जी 6 मीटर और 38 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको आगे दिया है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, यानी कि इस सारणी से आपको नीचे कुछ ढूंढने को कह रहा है। देखो क्या ढूंढने को कह रहा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ये कह रहा है कि चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब देखिए चंद्रपाल का कहाँ पे है, इसमें देखो पहले 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। चंद्रपाल का 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। और इसको जो विश्व कीर्तिमान के बराबर, विश्व कीर्तिमान कितने का है देखिए पुरुष में ऊंची कूद के लिए, वो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो आप इसको चंद्रपाल को और अधिक कितना कूदना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को लेस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करके आएगा, दैट विल बी योर आंसर। नंबर 2 में आपको दिया है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। तो ये कह रहा है बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब देखिए बॉबी इसमें लिखा है, बॉबी कहाँ पे है, ये है बॉबी ए, ये 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर है। अब इसको 2 मीटर कूदने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 मीटर में से, यानी कि 2 मीटर में से 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सबट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा इसमें 9 सेंटीमीटर। तो 9 क्योंकि 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर में आप 9 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसका आपको पहले जानकारी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। उसके बाद अगला चलते हैं, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियर बाई। अब गलीनाज की जो लॉन्ग जंप है वो लगभग कितनी है। देखिए पहला दिया है 7 मीटर, बी में दिया है 7.5 मीटर्स और सी में दिया है 8 मीटर्स। तो चलते हैं गलीना का जंप कहाँ पर आपको दिया था, ये लॉन्ग जंप वुमेन गलीना सी लिखा है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस में लेंगे, देखो 7 मीटर से बहुत अधिक है, 7 मीटर पूरा है, 52 सेंटीमीटर और है। और
7.5 मीटर्स, 7.5 मीटर्स और 8 मीटर। देखो 8 मीटर से बहुत कम है। ये गैलीना का 7.5 मीटर्स, हाफ मीटर्स में ये आएगा, क्योंकि ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए, तो हाफ मीटर में कितने हो जाएंगे 50, या 50 से मोर देन 2 है, तो इसको हम, इसका बी आंसर सही होगा 7.5 मीटर्स। और उसी तरह से फिर चलते हैं आगे 4 में। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कह रहा है कि जो औरतों का जो विश्व कीर्तिमान है, महिलाओं का जो विश्व कीर्तिमान है, उसे देखो कह रहा है। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाई जंप एंड द हाई जंप। देखिए इसमें ये कह रहा है कि महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, उससे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। अब देखिए लंबी कूद और ऊंची कूद में कितना अंतर है। तो लंबी कूद देखिए आपका लंबी कूद ये दिया है, लॉन्ग जंप वुमेन्स में देखिए गैलीना सी है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर है, और अंजू का है 6 मीटर और 83 मीटर। तो आप क्या करेंगे, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 6 मीटर और 83 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से स्टेफका है, स्टेफका का देखिए हाई जंप में है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, और बॉबी का है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 9 सेंटीमीटर से आप 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका डिफरेंस निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ माइक पी कुड जंप, डॉट 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 लिखा है, आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। माइक, ये कह रहा है कि माइक पी अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर हो जाती। अब देखिए माइक पी कहाँ पे आपको दिया है, माइक पी देखो 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर कूदा है, तो उसको 9 मीटर पूरा करने के लिए कितना और कूदना पड़ेगा। तो देखिए 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर को आप 9 मीटर में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर और कूदता तो वो फुल 9 मीटर हो जाता। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। अब ये कह रहा है कि इसमें से किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। अब देखिए ऊंची कूद ये 2 मीटर 45 सेंटीमीटर जेवियर एस का था, और चंद्रा का था 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। तो अब इसमें देखिए किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है, वो जेवियर एस की है। देखिए जेवियर एस की जो ऊंची कूद है वो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 5 सेंटीमीटर और ये कूद जाता तो इसका 2.5 सेंटीमीटर, इसका 2.5 सेंटीमीटर 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हो जाता, और 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को हम 2.5 सेंटीमीटर कहते हैं, सॉरी 2.5 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 1 to 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने हैं, और इनको करिएगा। फिर भी आपकी समझ में जहाँ से नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सही सॉल्यूशन दूंगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने होमवर्क डालने से होमवर्क के साथ अपना नाम अवश्य लिखें। दैट्स ऑल।